हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। भारत में बैंक और साइबर धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार पिछले 7 सालों में अनुमानित देश को 100 करोड़ रुपए प्रतिदिन का नुकसान हुआ है। इसके मुख्य कारणों में डिजिटल पेमेंट, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज, इन सभी का अधिक उपयोग शामिल है। बढ़ती धोखाधड़ी का सीधा मतलब है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नुकसान और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए केसों का बढ़ना। वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन के यूज के चलते बायोमेट्रिक सिक्योरिटी में काफ़ी वृद्धि हुई है, लेकिन सिक्योरिटी के लिए ये मेथड काफ़ी बोझिल है। ये पूरी तरह से सुरक्षित भी नहीं है और डीप फेक टेक्नोलॉजी के लिए संवेदनशील है। लेकिन इन लॉसेस को कम करने का एक तरीका है वॉइस टेक्नोलॉजी को अपनाना। फ्रेंड्स, एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी के रूप में यहाँ किसी व्यक्ति की आवाज़ की अनूठी विशेषताओं का यूज़ करती है। यहाँ टेक्नोलॉजी एक वॉइस प्रिंट बनाती है और इसकी तुलना कॉलर की आवाज़ से करती है। अभी 2 तकनीक लोगों की पहचान के लिए यूज़ की जाती है। नॉलेज बेस्ड ऑथेंटिकेशन मेथड, जिसमें यूजर्स की इंफॉर्मेशन पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, OTP एंड पर्सनल क्वेश्चन के रूप में होती है। वहीं बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन मेथड में यूजर्स की रेटिना, फिंगरप्रिंट, वॉइस आदि इंफॉर्मेशन शामिल होती है। इस टेक्नोलॉजी में वॉइस, बायोमेट्रिक और स्पीच रिकग्निशन शामिल होती है। वॉइस ऑथेंटिकेशन नॉलेज बेस्ड ऑथेंटिकेशन मेथड से ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है। अदर बायोमेट्रिक के साथ इसकी तुलना करें, वॉइस यूज इज द चीपेस्ट टेक्नोलॉजी। इसके लिए किसी रीडर या स्पेशल डिवाइस की नीड नहीं होती। यह नॉन इन्वेसिव है, जो पोर्टेबल और रिमोट आइडेंटिफिकेशन की सुविधा प्रोवाइड करती है। पासवर्ड के विपरीत इसकी स्पूफ या कॉपी करना असंभव है और इसे आसानी से हैक नहीं किया जा सकता। वॉइस टेक्नोलॉजी कॉलर्स की वॉइस को बहुत तेजी से वेरीफाई कर सस्पिशियस कॉल को फ्लैग करती है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ यूज़र की प्राइवेसी बनाए रखती है, क्योंकि इसके लिए यूज़र्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि वॉइस टेक्नोलॉजी वित्तीय संस्थानों को ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए उच्च स्तर सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है। वॉइस टेक्नोलॉजी फोरेंसिक और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि इसे अपनाने से पुलिस को काफ़ी फायदा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इम्प्रूव इन्वेस्टिगेशन एफिशिएंसी में आइडेंटिफाई एंड ट्रैक क्रिमिनल्स एंड प्रिवेंट क्राइम। फेस रिकग्निशन तकनीक में एरर रेट हाई होता है और यहाँ तभी अच्छी से काम करती है जब कोई पर्सन डायरेक्ट कैमरे की तरफ देखे, जबकि वॉइस टेक्नोलॉजी में एरर रेट लोअर होता है और इसके लिए आई कांटेक्ट की नीड भी नहीं होती। यहाँ तकनीक यूजर्स के एक्सपीरियंस में इम्प्रूव करती है, कॉल सेंटर की कॉस्ट और कॉल हैंडल टाइम को रिड्यूस करती है। यहाँ टेक्नोलॉजी प्लेबैक अटैक का विरोध करने में भी सक्षम है। प्लेबैक अटैक से मतलब है कि साइबर क्रिमिनल सिक्योर नेटवर्क पर हमला करते हैं ताकि सही इंफॉर्मेशन के फ्लो को रोक सके। यहाँ तकनीक सरकारी योजनाओं के धन वितरण और पेंशन भोगियों के जीवन प्रमाण पत्र को वेरीफाई करने में सरकार के लिए काफ़ी मददगार सिद्ध हो सकती है। यानी कि इससे गवर्नेंस में काफ़ी सुधार हो सकता है। फिर आज के द स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था जिसमें पूरे साल की विज्ञान क्षेत्र में हुई प्रमुख खोज के बारे में बताया गया था। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्मोलॉजी में देखें तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कैरिना नेबुला की इमेज तैयार की, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे चमकदार तारों का घर है। नासा के डार्ट मिशन ने क्षुद्र ग्रह डिमोर्फोस का रास्ता बदल दिया और ये माना जाता है कि नासा द्वारा ऐसा करना एक ऐतिहासिक क्षण था। फिर एक सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है जो काफ़ी हाई स्पीड से काम करता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखें तो वैज्ञानिकों ने एक निष्कर्ष ये निकाला कि हमारा दिमाग भी क्वांटम कंप्यूटेशन का यूज़ करता है। वहीं बायोटेक्नोलॉजी में लेटेस्ट जेनेटिक एडिटिंग की डिस्कवरी हुई, जिसे प्लांटी एडिट कहते हैं। यहाँ मेथड पौधों में आसानी से जीन एडिटिंग कर सकती है। इसी तरह मेडिसिन में डायबिटीज़ के लिए
टिर्जेपेटाइट मेडिसिन बनाई गई जो डायबिटीज के मरीजों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। फिर आर्कोलॉजी में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि जीनस होमो के शुरुआती करीबी ऑस्ट्रेलोपिथेकस 3 से 3.5 मिलियन ईयर्स पुराने हैं, जिन्हें पहले 1 मिलियन ईयर्स पुराना माना जाता था। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।